सो हेलो एवरीवन। आज ये पूरा हो ही जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का लेवल 3। अब ये पूरा खत्म। इसके बाद सारा थ्योरी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 का अंतिम में कुछ 10 क्वेश्चन बचा हुआ था, तो इसको पूरा करके लेवल 3 को उसका बना देंगे और सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां पर जाओगे, ठीक है। टारगेट मनी से टेलीग्राम चैनल होगा, उसको वहां पर सारा पीडीएफ जितना बनाया था सारा चीज का पीडीएफ वहां मिल जाएगा। केवल VSAT को छोड़ा के, वी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, क्योंकि उस समय मैं सेव करना भूल गया था तो वो सेव नहीं हो पाया था पीडीएफ, ठीक है। तो इसीलिए केवल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। और 51 क्वेश्चन नंबर, साइन एक्स माइनस वाई, ये कंपाउंड एंगल है ना। कंपाउंड एंगल का आइडेंटिटी पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में। साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3/5 कॉमा देन tan x इंटू कॉट वाई इज है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ट्राई करना है तो ट्राई करो, इसको बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। साइन तो एक तो रेशियो चैप्टर हम लोगों ने देखा था, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिख देता हूँ। साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब रेशियो पढ़ा था क्लास 8 में, तो हमने पढ़ा था एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, कि A/B इज इक्वल टू क्या हो, C/D हो। तो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू किसके होता है, C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफ, ठीक है, लिख लो ऊपर, इफ A/B इज इक्वल टू C/D देन A प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू C प्लस डी बाई सी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ज्यादा। ये रेशियो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हर जगह यूज होता है। अब देखो साइन, अब इसको कैसे लगाऊंगा यहाँ पर। ये दो तरीके से मेनली बन सकता है। एक तो रेशियो वाले से आप, नहीं तो दूसरा क्या करो कि आप, एक और तरीका है कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, डायरेक्ट आप लिख ही दोगे। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। तो या तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर लो, और हालांकि इसका जरूरत तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हो ऊपर में, और नहीं तो फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं। तो यहाँ ऊपर में क्या होगा, क्योंकि इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप जोड़ने का काम सीख सको कि कैसे किसी क्वेश्चन में अलग अलग चैप्टर्स के कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं। तो ये A/B है, तो इस पूरे को कैपिटल ए मान लो, और इस पूरे को कैपिटल B, ये 3 को कैपिटल C और 5 को कैपिटल D। तो A प्लस कैपिटल B अपॉन कैपिटल A माइनस कैपिटल B इज इक्वल टू कैपिटल C प्लस कैपिटल D अपॉन कैपिटल C माइनस कैपिटल D, ठीक है। ये चीज, तो x माइनस वाई प्लस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी, बाई साइन एक्स माइनस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 5 अपॉन 3 माइनस 5। आई होप कि यहाँ पर सारा चीज क्लियर हो। अब मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन ए, अब तक तो याद ही हो गया होगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस अच्छा ये ए बी, हाँ ए बी की जगह आप यहाँ पर ये लिख लो, एक्स वाई लिख लो, ठीक है। यहाँ पर क्या करो आप, क्योंकि ये साइन एक्स माइनस वाई है, तो साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। इन दोनों के बीच में इंटू है, कॉस एक्स इंटू साइन वाई है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, तो जब कुछ नहीं आप इसको देखते हो ना, तो समझो कि वहां इंटू है, इंटू मल्टीप्लीकेशन है। फिर नीचे क्या हो जाएगा, बस एक ही ये लेंथी पार्ट है, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। इसको पूरा लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस, अब यहां पर साइन एक्स कॉस वाई, अब माइनस है, ओके। तो माइनस के बाद ये ब्रैकेट यहाँ पर है ना, उसके अंदर ना यहाँ पर क्या लिखेगा, प्लस लिखाएगा ना, प्लस
cos x sin y, तो प्लस अगर ब्रैकेट हटाऊंगा, मैं डायरेक्ट ब्रैकेट हटा रहा हूँ, ठीक है, तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस जो था ना, ये ऊपर में प्लस cos x इंटू साइन वाई, यहाँ माइनस cos x इंटू साइन वाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर साइन एक्स, यहाँ पर देखो माइनस cos x साइन वाई प्लस cos x साइन वाई, और फिर यहाँ पर क्या होगा, इज इक्वल टू लिख लो 5 + 3 8 और 5 - 3 -2। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस प्लस साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ये नहीं कि माइनस कॉस एक्स साइन वाई और माइनस कॉस एक्स साइन वाई को कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 2, इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, 2 साइन एक्स कॉस वाई अपॉन -2 कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू -4/1। कोई दिक्कत है, 2 से 2 कैंसिल, यहां से देखो ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या दे देगा, tan एक्स दे देगा, और ये कॉस वाई बाई साइन वाई क्या दे देगा, कॉट वाई दे देगा। साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या देगा, tan एक्स देगा, तो माइनस, क्योंकि नीचे माइनस, इसको भूल नहीं जाना है, tan एक्स इंटू, और ये cos y बाई साइन वाई है, ठीक है, cos x बाई साइन एक्स नहीं है, cos y बाई साइन वाई है, तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, cot y लिख देंगे, इज इक्वल टू -4। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा ना, tan x, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस हम दोनों तरफ अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर में, tan x इंटू cot y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर, आंसर बिल्कुल साफ साफ लिखा करना। तो यही तो पूछ रहा था ना, tan x इंटू कॉट वाई, यही पूछ रहा था ना, हमारा आंसर डी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब ठीक है, तो दूसरा तरीका ये था ना, कि दूसरा तरीका आप डायरेक्ट ऊपर में ही इसको एक्सपेंड कर दो, और ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दोगे, ऊपर नीचे आप किससे डिवाइड करोगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, तो ऊपर नीचे cos x sin y से डिवाइड कर दोगे, ओके। अगर सेकेंड मेथड आपको जाना है तो डिवाइड, ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ठीक है, बाय किसे डिवाइड कर दोगे, ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, tan x इंटू कॉट वाई चाहिए, तो मैं किसे डिवाइड कर दूंगा, cos x इंटू साइन वाई से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, इससे डिवाइड कर दोगे तो सेकेंड मेथड से वो आ जाएगा। ये पहला मेथड था, ठीक है, इससे मैंने ऊपर नीचे कोई डिवाइड नहीं किया इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज ना करूं, मैं ऐसे ही बनाऊं, तो आप क्या करोगे, आप इसको पहले एक्सपेंड कर दो, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी के जो फॉर्मूला कंपाउंड एंगल है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल्स के जो आइडेंटिटीज हैं, और ऊपर नीचे cos x sin y से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे tan x इंटू कॉट वाई चाहिए, मुझे cot x इंटू tan y नहीं चाहिए। तो अगर वो चाहिए होता तो मैं किससे डिवाइड करता, साइन एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड करता, और वो पता चल जाएगा आपको। तो ये चीज हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं 52 क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है, लेवल 3 के क्वेश्चन है, तो अच्छे तो रहेंगे ना। अब इसमें दो रूट है, एक तो जो बाहर का जो रूट है स्क्वायर रूट है उस पूरे पे है, और अंदर का जो स्क्वायर रूट है वो केवल 16 sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cosec टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 तक है, यहीं तक है, दिख रहे हो, -4 नहीं है पहले वाले स्क्वायर रूट में, लेकिन -4 दूसरे बाहर वाले में है। ये चीज सबसे पहले नोटिस करना है। तो ये चीज हम बाहर वाले का लिख लेते हैं, ये क्या है 16 sin टू द पावर 4 थीटा, और क्या था प्लस cosec टू द पावर 4 थीटा, cosec टू द पावर 4 थीटा, उसके बाद क्या है प्लस 8 -4, लेकिन प्लस 8 -4, तो इसके अंदर भी एक क्या है रूट है जो केवल 8 तक जाता है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसको हमको सॉल्व करना है, और ये रहे 4 ऑप्शन, तो ट्राई करना है तो करो, वीडियो पॉज करके फिर हम इसको पूरा बनाएंगे। तो अंदर देख रहे हैं तो स्क्वायर रूट है, इसका मतलब कहीं मैं अगर होल स्क्वायर बना दूं, जैसे आपको याद होगा एक क्वेश्चन था 1 प्लस साइन 2 थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका एक छोटा सा। तो हम क्या करते थे कि हमें स्क्वायर रूट को हटाना है, ओके, हमारे जो ऑप्शन है उसमें कहीं भी स्क्वायर रूट है नहीं है,
ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में कहीं भी स्क्वायर रूट है नहीं है। इसका मतलब देखो इस तरह से सोचना शुरू करो कि इसका मतलब ये हुआ कि हमको स्क्वायर रूट के अंदर कोई होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जैसे देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंदर में वन को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो वन होता है। सेम थीटा जब रहते हैं तो दोनों का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, यही तो वन है। तो मैंने वन के, सो आई हैव रिटन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ वन, प्लस ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। एक मिनट इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से इसको लिखता हूँ, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ। तो ये यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वन की जगह प्लस साइन 2 थीटा। ओके, बट इसको मैं और एक्सपेंड कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, बिकॉज साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। लेकिन हमें पता है कि ये ए स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2ab, ठीक है 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये देखो ए है और ये बी है, हमने माना था इस तरह का। अब ये स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को खा जाएगा, तो क्या बचेगा केवल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा एग्जाम्पल एक तरह का दे दिया, तो इसका मतलब अंदर में कुछ ऐसा ही होल स्क्वायर मुझे बनाना पड़ेगा। अब देखो अंदर में बनाना पड़ेगा, तो हम इसको चलो बनाते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा 4 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 1/साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने 8 की जगह, अभी भी ये 8 ही है, ये 2 into 4 क्या होगा 8, और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्योंकि यहाँ साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0 है, लिख लेना साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में आ जाए, क्योंकि अगर 0 हो जाए ना तो प्रॉब्लम है ना। ठीक है, और ये -4 बाहर में चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये हमारा अगर ये ए हो गया तो ये हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 2ab हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 4 साइन स्क्वायर, ठीक है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर -4। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने का जरूरत है ना, कि बहुत लोग क्या करेंगे ना कि इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको। ठीक है, ऐसा लिख देंगे, ये गलत है। ठीक है, ये चीज गलत है, क्योंकि अंदर में ए है ना, इसको मैं यहाँ पर चलो बढ़िया से लिखता हूँ। ठीक है, ये अंदर में ए स्क्वायर, ये कौन है 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बी कौन है 1/साइन स्क्वायर थीटा, तो ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए कौन है 4 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो गया। अब ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या खाएगा खा जाएगा, कैंसिल कर देगा ना, क्योंकि ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये तिरछा चला गया क्या, ये क्या हो जाएगा, ये केवल 4 साइन स्क्वायर थीटा।
तो 4 साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 4 साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक स्टेप लिख ही देता हूँ, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको और भी मेथड से कर सकते हैं, तो उसको और भी ट्राई करना, ठीक है। अगर तुमको लगता है कोई और मेथड से कर सकते हैं तो उसको भी ट्राई करना। अभी फिर से स्क्वायर रूट आ गया, एक स्क्वायर रूट तो हटा, ठीक है। 4 बाहर था ना इस छोटे वाले स्क्वायर रूट से, तो एक स्क्वायर रूट, इसका मतलब फिर से मुझे इसका क्या करना है, होल स्क्वायर अंदर एक बनाना पड़ेगा, स्क्वायर का फॉर्मेशन। तो अब देखो फिर से वो बन जाएगा, क्वेश्चन ऐसा दिया ही रहेगा कि वो बनेगा। तो 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर ये दिख रहा है आपको, प्लस 1 बाई ये क्या है 4 साइन स्क्वायर, 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर ही तो 4 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स क्या लिखूं 2 साइन थीटा, फिर क्या लिखूं 1 बाई साइन थीटा। देखो तो साइन थीटा कैंसिल, क्योंकि साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0 लिख देना चाहिए था क्वेश्चन में, ऐसे हम मान के चलेंगे। और 2 इंटू 2 क्या दे दिया 4 दे दिया ये वो 4 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये 2 साइन थीटा, तो ए स्क्वायर फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का। और फिर से स्क्वायर रूट को खा जाएगा, तो ये क्या दे देगा 2 साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, चलो एक बात लिख ही देता हूं, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, हमारा आंसर हो गया। ओके, तो 2 साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ऑप्शन ए। 53 क्वेश्चन नंबर क्वाड्रेटिक को पढ़ोगे तभी बनेगा, लेकिन फिर भी बनाता हूँ। इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, पी नॉट इक्वल टू 0, कॉमा देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर रूट होता है ना कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो दोनों दो रूट का सम क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना इज इक्वल टू 0, जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है दोनों रूट का सम माइनस बी बाई ए। ये बी क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। सी कौन है कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो बस अल्फा की जगह साइन थीटा हो जाएगा, बीटा की जगह कॉस थीटा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में अगर देखें पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, और साइन थीटा, तो साइन थीटा अल्फा है और कॉस थीटा बीटा है, यानी कि रूट्स है। तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, बी क्या है यहाँ पर क्यू है, तो माइनस क्यू बाई ए क्या है पी है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी कौन है आर है ना कांस्टेंट टर्म है, आर बाई ए पी। तो अब क्या करते हैं ना, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, तो अब क्या करते हैं ना फ्रॉम वन इक्वेशन से क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो हमारा ठीक है इसको स्क्वायरिंग कर ही देता हूँ। ये क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो यहां से देखो ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है फ्रॉम लिख दो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब फ्रॉम टू यहां पर लिख लो, अरे भाई फ्रॉम टू से क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है आर बाई पी, तो हम क्यों नहीं इसको रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस 2 आर बाई पी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो गया। तो इसी को फिर आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से
कि यहाँ पर क्या दे देगा, इसको आगे बढ़ाई दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या दे देगा, आप इसको, ठीक है, तो एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर p प्लस 2r बाई पी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू पी प्लस 2r, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब p से p कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पर p नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, p से p क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये p टाइम्स p प्लस 2r हो जाएगा। मतलब बस रीअरेंज करना है और क्या, क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस 2rp, यानी कि ऑप्शन कैसा देता है, ऑप्शन में क्या देता है, 53 का पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2rp, यानी कि जो जो है ऑप्शन में उससे अरेंज कर दो। ये हमारा ऑप्शन है तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2rp, 2pr या rp जो भी लिखना है। 53 क्वेश्चन नंबर है। तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम, कॉमा देन द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 6 अल्फा प्लस कॉस टू द पावर 6 अल्फा इन टर्म्स ऑफ एम इज, ठीक है, एम के टर्म्स में। तो इस तरह का क्वेश्चन एक बार उसमें भी बना चुके हैं और लेवल 2 में भी शायद। तो 54 का क्वेश्चन नंबर, तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। अब क्या करना है, साइन टू द पावर 6 अल्फा प्लस कॉस टू द पावर 6 अल्फा इज इक्वल टू वाट, ठीक है, एम के टर्म्स में लिखना है। तो अगर हम, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा ना, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसको अगर आप भेज दोगे RHS में तो इधर 1 माइनस एम स्क्वायर और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको याद रखना। तो ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर एक चीज आप लिख सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये चीज। तो अब यहां से आप क्या करो ना कि इसको एक अथी और आगे ले जाओ ताकि आसानी हो जाए हमको। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग फिर से कर दो,
क्योंकि हमें जरूरत है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस ये यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या लिखोगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन अपॉन 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। 1 माइनस 3/4 इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर आप देखोगे तो 1 माइनस 3/4 टू 1 माइनस एम स्क्वायर। देखो अब ये दोनों ऑप्शन कुछ कुछ, ये सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों लगभग, लेकिन यहाँ 1 माइनस एम स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एम स्क्वायर, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 55 क्वेश्चन नंबर पे। तो 55 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ 8 सेक के पावर 4 थीटा माइनस 8 tan के पावर 4 थीटा। द वैल्यू ऑफ 55 क्वेश्चन नंबर, द वैल्यू ऑफ 8 सेक के पावर 4 थीटा माइनस 8 tan के पावर 4 थीटा अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 2 साइन के पावर 6 थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2 साइन के पावर 6 थीटा प्लस 2 कॉस के पावर 6 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो 8 कॉमन ले लो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अंदर में सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जैसे आपको बनाना है इसमें बनाओ, अपॉन यहाँ पर 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या बचेगा 2 tan स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये पूरा कट के बना जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा देखना। तो यहाँ से फिर 2 क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक उसी पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखो 4 2 8, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन वही ठीक है बढ़ा देता हूँ इसको बना ही देता हूँ 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस, अब ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है ए प्लस बी के होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए, ठीक है 3ab इंटू ए प्लस बी, तो 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस, तो इससे कि स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा क्या दे देगा 1 दे देगा ना, ये क्या दे देगा 1 दे देगा, तो 2 टाइम्स, और tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप इससे कि स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है 1 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है -2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये भी कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। कहने का मतलब हम क्या क्या लगाएं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab
इंटू ए प्लस बी, पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट लगाएं। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और एक और कौन सा फॉर्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, और इसको आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 55 का। अब आते हैं 56 पे। तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू √3 है। तो फिर से हम कंपेरेंडो डिविडेंडो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ओके, नहीं तो फिर सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी बना सकते हो। तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 56। तो कंपेरेंडो डिविडेंडो करके तो क्वेश्चन बना ही था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको बनाता हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आसान हो जाएगा, है ना। 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस √3 टेन थीटा। ठीक है, तो एक जगह टेन थीटा को ला देते हैं, तो टेन थीटा एक जगह लाएंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस √3। क्यों, क्योंकि माइनस √3 टेन थीटा किधर आएगा, इधर आएगा, LHS में आएगा। ठीक है, LHS में आएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 क्या आ जाएगा, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये अभी भी 1 है, ठीक है, तो अभी भी ये 1 है। जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 तो 1 है। तो किसी भी एक ऐसी संख्या जो 0 नहीं है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उसी संख्या, जैसे मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी तो 4 ही देगा ना, अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुए, इसीलिए इस तरह से हम लोग करते हैं। और यहाँ पर जानबूझ के जब भी ये इरेशनल नंबर का यहाँ प्लस होता है ना, तो हम यहाँ पर माइनस लग देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी बन जाए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या करे, बन जाए। तो ऊपर क्या होगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या दे देगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2√3 बाई 2, यानी कि इसको 2 कॉमन ले लो तो यहाँ 2 माइनस √3 हो जाएगा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 माइनस √3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सो देयरफॉर, है ना, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो कौन से tan थीटा का कितना वैल्यू 2 माइनस √3 होता है, देयरफॉर तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री पे ना, 15 डिग्री। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 56 का, हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 15 डिग्री, 2 माइनस √3 हमारा tan थीटा। याद रख सकते हो ये। ठीक है, अब वैसे अगर बनाना चाहो कि कैसे आता है तो आप क्या करोगे, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या होता है, ये tan 15 डिग्री के बराबर होता है। अब देखो ये tan a माइनस बी है, तो tan a माइनस बी किसके बराबर होता है, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री
अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब यहां से देखो ये 1 माइनस 1/√3 है और ये 1 प्लस 1/√3 है, तो यहां से क्या दे देगा हमारा, ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, ये फिर से नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा और 4 माइनस 2√3 यानी 2 माइनस √3 के बराबर आ जाएगा। ओके, ये देख सकते हो, तो इज इक्वल टू ये, तो फिर हमारा tan 15 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक रफ वर्क था दिखाने के लिए कि tan 15 डिग्री ही इसके बराबर होता है। अब 57 क्वेश्चन नंबर, तो 57 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, a इंटू बी इज इक्वल टू क्या दे रहा है 1 और a प्लस बी क्या दिया है कॉसेक, a प्लस बी इज इक्वल टू कॉसेक इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको लेता हूं, तो a प्लस बी, ध्यान देना है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ 1 बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ और सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा ना। अब देखो ये दो नंबर का सम है, ठीक है, a प्लस बी का सम क्या है 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, लेकिन अगर मैं RHS साइड में भी कोई दो नंबर का सम लिख दूं तो रेस्पेक्टिव के बराबर होगा। जैसे देखो क्या करूंगा मैं, a प्लस बी, जब भी साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है तो इनके बीच में एक रिलेशन जानते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दे रहा हूँ अपॉन साइन थीटा। ये एक बैक नहीं आता, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना मैं इसको क्यों आगे बढ़ा रहा हूँ, यही चीज मैथ है, ये सब चीज सीख जाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको पता है ना a प्लस बी बाई सी को क्या लिख सकते हैं, a बाई सी प्लस बी बाई सी, ये भी तो लिख सकते हैं अलग अलग, तो ये मैं यही लिख रहा हूँ। अब साइन स्क्वायर थीटा मैं अलग करके दिखा दे रहा हूँ अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां से साइन थीटा क्योंकि साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0 है, यहां पर देना चाहिए था साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0 और कॉस थीटा भी नॉट इक्वल, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत है ना, आप कैंसिल नहीं कर पाओगे इस तरह से, फिर ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां पर से क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि a प्लस बी और कुछ नहीं साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, यानी कि a प्लस बी क्या आ गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और आप देखोगे कि ये वेरीफाई भी कर रहा है, और a इंटू बी इज इक्वल टू 1, ये क्या है गिवन है। और आप देखो अगर मैं a को क्या ले लेता हूँ टेन थीटा इंटू बी को क्या लिखता हूँ कॉट थीटा, तो ये 1 दे भी रहा है ना, क्योंकि कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा होता है और टेन थीटा नॉट इक्वल टू 0 है, तो टेन थीटा इंटू 1 बाई टेन थीटा 1 ही देगा। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा। मैंने ये नहीं कहा, देखो अब a का वैल्यू टेन थीटा भी हो सकता है या कॉट थीटा भी हो सकता है, b का वैल्यू टेन थीटा भी हो सकता है, b का वैल्यू कॉट थीटा भी हो सकता है ना, ऐसा, ठीक है। तो जरूरी नहीं था कि यहाँ पर जो वैल्यू है ना a प्लस बी ये यही दोनों के टर्म है, कुछ और भी आ सकता है, लेकिन जब एक और मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि a इंटू बी इज इक्वल टू 1 है और मैंने देखा कि यार चलो देखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करके देखते हैं, तो देखा कि 1 ही आ रहा है, इसका मतलब जरूर a या तो a जो है वो टेन थीटा है ना, या b कॉट थीटा है, नहीं तो a कॉट थीटा है या b टेन थीटा है। ठीक है, दोनों का पेयरिंग इस तरह से हो सकता है। ठीक है, इसमें एक चीज का तो मिसिंग है, लेकिन देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमसे ए बाई बी पूछ रहा है ना, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा टेन थीटा अपॉन
कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर। बाप रे, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये भाई भी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन पता है ये भाई भी कॉट स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। यहाँ देखो, यहाँ से ये भी तो हो सकता है, इट कैन ऑल्सो हैपन, है ना। अनदर केस ये हो सकता है, अनदर केस ये भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि ए ही क्या हो tan थीटा हो, एक कॉट थीटा भी तो हो सकता है, और बी क्या हो सकता है, tan थीटा हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना अनदर केस। तो इस केस में ए बाई बी जो है वो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बाई tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ से कॉट थीटा बाई 1 बाई tan थीटा को कह सकते हो 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हो, और ये कॉट स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। तो दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन सिंस ऑप्शन में कॉट स्क्वायर थीटा नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए हम लोग tan स्क्वायर थीटा को लेंगे। अगर ऑप्शन में tan स्क्वायर थीटा होता और कॉट स्क्वायर थीटा भी होता तो एक ऑप्शन जरूर होता बोथ ए एंड बी, उसको टिक करते हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में कॉट स्क्वायर थीटा होता तो उसको टिक करते हैं, दोनों होता तो दोनों के लिए एक ऑप्शन होता बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी ऐसा करके, बोथ tan स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसको टिक करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सही है, तो ऐसे तो हमारा ये आंसर इसलिए है क्योंकि यही ऑप्शन में है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज ओके। एक अनदर केस ये जरूर लेना होगा, ऐसा नहीं कि ऑप्शन मैच कर गया तो नहीं सोचना है, आगे आगे सोचना है, ठीक है। हाँ तो ये तो मेरा भाई है कि इसका तो ऑप्शन मैच नहीं होता है। इसका आंसर आता है ऐसा कि ऑप्शन ऑप्शन में नहीं रहता है। दूसरे दुनिया में 58 क्वेश्चन नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर, सॉरी बराबर, अरे बराबर 4 है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, हाँ हमसे, और से एक और वैल्यू दिया, नहीं एक मिनट, क्या दिया था, देन फाइंड tan थीटा, ठीक है। तो हम फाइंड क्या करना है, देन tan थीटा इज इक्वल टू वाट, है ना। तो ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि 7 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको क्या करते हैं हम 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको क्या करते हैं, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखो यहां से आप क्या करो ना, 4 साइन स्क्वायर थीटा, देखो कॉमन लेना बहुत, यहाँ 3 कॉमन ले लो, है ना, तो क्या आ जाएगा अंदर साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है तो प्लस को यहाँ पर यहाँ लिख दो, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1, 3 दे देगा, इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये 1 हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है। अब यहां से देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 4/3, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोई एंगल पता करने का झंझट ही नहीं है, 4/3, तो यहां से क्या हो जाएगा
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो tan थीटा इज इक्वल टू +-1/√3, ये दोनों होगा, ठीक है, यानी कि दोनों +1/√3 और -1/3, तो हमारा आंसर क्या होगा, +1/√3 कहाँ है, ये है, -1/√3 होता तो भी वो भी आंसर होता, क्योंकि यहाँ ये नहीं दिया हुआ कि एक्यूट एंगल या कुछ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यादे यादे, ये हो गया 59 क्वेश्चन नंबर। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 + 1/2√2, ये याद है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू यही होता है, √3 + 1/2√2, ठीक है। सेक इज इक्वल टू 2, ठीक है, सेक इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ बी इन सर्कुलर मेजर, ठीक है, सर्कुलर मेजर सेक्साजेसिमल नहीं, तो यहां से हम दिख रहा है कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और ये ए प्लस बी क्या दे देगा, 15 डिग्री दे देगा, शायद यही होगा ना 59 का, हम जब देखेंगे तो ए प्लस बी क्या दे देगा, नहीं नहीं, सही नहीं है, एक मिनट, क्या है ये, ए प्लस बी 15 नहीं होगा, सॉरी, ये 75 डिग्री होगा, ठीक है। साइन 75 डिग्री का वैल्यू √3 + 1/2√2 होता है, ये कैसे होता है, तो आप इसको चेक कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ कैसे चेक कर सकते हो। हाँ, साइन 45 डिग्री + 30 डिग्री क्या होता है, 75 डिग्री हो सकता है, और ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में हो गया, तो इसको आप कर सकते हो ना, यही तो साइन, ये क्या है, साइन 75 डिग्री, यही तो है, तो ये फिर से साइन ए प्लस बी क्या होता है, आप लिख सकते हो ना, साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो हमारा फिर यहाँ से क्या हो गया, 75, ए प्लस बी इक्वल टू 75, तो 60 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है, ये हमारा, तो यहाँ से बी क्या आ गया, बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब नाउ, अब हमारा नाउ क्या हो जाएगा, अब 15 डिग्री को, तो 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 2π/360 × 15, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, इसको कैंसिल करते जाओ, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, और 2 से 1 टाइम 12 टाइम, तो π/12, क्योंकि सर्कुलर में पूछ रहा है ना, रेडियन में पूछ रहा है, तो 15 डिग्री π/12 भी होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, तो π/12 हमारा हो गया आंसर, ओके ओके। इसको आप कर सकते हो, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी करोगे तो यही √3 + 1/2√2 ही आएगा इसका, आप करके देखना। अब आते हैं 60 डिग्री पे, सॉरी 60 डिग्री बोल रहा हूँ, 60 क्वेश्चन नंबर, 60 क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है, किधर गया, tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ tan क्यूब थीटा माइनस cot क्यूब थीटा, ठीक है, तो tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 7, तो देन द वैल्यू ऑफ tan क्यूब थीटा माइनस cot क्यूब थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो अब ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, आप देख लो यहाँ पर, अगर आप देखो तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, कितना क्वेश्चन नंबर है, 60 क्वेश्चन नंबर ना, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, वही पोलिनोमियल्स क्लास 8 में वहां भी हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये क्या दे देगा यहाँ पर, ए माइनस बी, है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्यूब क्यों करना है, नहीं नहीं नहीं, क्यूब नहीं करना है, क्यों करें, एक मिनट, क्यों करना है, मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर से, मैं क्यों उतना लंबा करने अति करने जाऊँ, तो यहाँ से अब क्या देखोगे कि
यहां से आप देखोगे माइनस कॉट थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, इसी पर ए इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, ए इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू क्या ले लिया, टेन थीटा। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिखूं भी क्या, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू टेन थीटा ले लिया और बी इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर टेन थीटा माइनस कॉट थीटा कितना दे देगा, 7 दे देगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन है ना, इनटू, फिर से देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना, 1 दे देगा। तो अभी भी हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना, इसी का ना वैल्यू चाहिए मुझे। तो बोथ साइड करूंगा तो ये क्या दे देगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो 1 दे देगा, और 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, इज इक्वल टू, ये 7 लिखूं कि 49 लिखूं, 49 लिखूंगा ना। ठीक है, 49 लिखेंगे ना, ये नहीं कि बैठ के यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना, तो केवल एलसीएस में स्क्वायरिंग करेंगे कि आरसीएस में भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। और ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो ये हमारा जो बन रहा है ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इसी को 7 इंटू, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट कितना 1, तो 51 प्लस 1 क्या लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन, लिख देना यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 7 इंटू 52 इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और 1 36। ये हमारा क्या आ जाएगा, किस आंसर किसका है ये, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सब वो घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा ये सब। अभी तो 364 है, ऑप्शन डी सही है। 61 क्वेश्चन नंबर आते हैं। कितना मिनट हो गया भाई, कितना मिनट, 52 मिनट, वाह क्या बात है। आज तो एकदम गर्दा हो गया है। 52 लिखा भी गया। कुछ भी जो बोलो वो लिखा ही जाता है। ये मीट क्यों नहीं रहा है। कितना क्वेश्चन नंबर है, 61 क्वेश्चन नंबर। आ जाते हैं 61 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। पहले इसको ट्राई करोगे तो वैसे भी बन जाना चाहिए। यही ऑप्शन में दिया हुआ है, वही चीज है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। और क्या, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। ये दिया हुआ है तो इसको मैं क्या लिखता हूं ना कि cos के पावर 4 थीटा, मैं सीधे इसको लिखता हूं क्योंकि बहुत टाइम इसमें। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगा, किस फॉर्म में लिखोगे, एक्स एन बाई ए के पावर m 1/2, यही लिखोगे ना। क्योंकि cos के पावर 4 थीटा था तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट कर दिए। ठीक है, स्क्वायरिंग नहीं किया, स्क्वायर रूट ले लिए दोनों तरफ। ठीक है, और इसमें क्या दिया है मैं डायरेक्ट लिखूंगा, y के पावर n इज इक्वल टू बी के पावर m। ठीक है, y के पावर n इज इक्वल टू बी के पावर m साइन के पावर 4 थीटा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू y के पावर m अपॉन b के पावर m के पावर 1/2। और एक चीज आप देखो कि ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स के पावर n/2 अपॉन a के पावर m/2। ठीक है, यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई के पावर n/2 अपॉन b के पावर m/2। क्यों, क्योंकि हम प्रॉपर्टी जानते हैं ना,
ए के पावर एम अपॉन बी के पावर एन का होल पावर अगर मान लो कुछ चलो 1/m/n/p है, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं ना ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर m/p अपॉन बी के पावर n/p लिखते हैं, और p नॉट इक्वल टू 0 कर लो भाई, ठीक है। तो अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया मान लो, ये इक्वेशन 2 हो गया, क्यों, क्योंकि LHS और RHS, तो 1 + 2 कर दो, प्यारा सा एक बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, भाई पूरा लिखना पड़ता है, sin स्क्वायर थीटा, ओके गजब, लिखते लिखते हालत खराब हो गया है। अपॉन ए के पावर m/2 प्लस एक एक का सोल्यूशन चाहिए भाई, अपॉन बी के पावर m/2, ठीक है। तो ये क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, x के पावर n/2 अपॉन ए के पावर m/2 प्लस y के पावर n/2 अपॉन बी के पावर m/2, ठीक है, इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि अब समझ रहे हो ना ये चीज, ये हमारा आंसर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। 62 क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे। तो 62 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या पूछ रहा है भाई साहब, चलो कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर प्लस 40 टर्म्स 405 में थीटा इज एक्यूट, ठीक है, थीटा इज एक्यूट, एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में थीटा है, कॉमा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ऑप्शन हमारा क्या क्या दिया हुआ है, 1/√3 1 इंफिनिटी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 62 का कौन सा ऑप्शन सही है, 62 का कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही होना चाहिए ना, देख लेता हूँ 62 का, 62 का बी सही है, सॉरी बी सही है, बी ऑप्शन सही है, यानी कि √3 सही है। तो इसको बनाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, जल्दी से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस डॉट 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 डॉट, यही दिया हुआ है ना, अप टू 40 टर्म्स, अप टू 40 टर्म्स, ध्यान से देखना ये अच्छा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 405, ठीक है, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड tan थीटा, यही है ना। तो एक चीज देखो आप, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट, और अंत में पता है क्या होगा, 40 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। एक चीज इससे पहले एक और लिखता हूं मैं, रुक जाओ, इससे पहले मैं एक और लिखता हूं, प्लस 39 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 40 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 405। देख रहे हो, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये कौन कौन सा वैल्यू ले रहा है, इसका कोफिशिएंट 1 है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई है, देख रहे हो, 5 से मल्टीप्लाइड है, फिर उसके बाद 7 से मल्टीप्लाइड होगा, 9 से मल्टीप्लाइड होगा, और अंत में 39 से मल्टीप्लाई होगा। कॉस स्क्वायर थीटा किसका किसका वैल्यू ले रहा है, देखो 2 से मल्टीप्लाइड है, 4 से मल्टीप्लाइड है, फिर 6 से मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है, 8 से फिर मल्टीप्लाइड होगा, 10 से मल्टीप्लाइड होगा, फिर धीरे धीरे करके अंत में 40 से, यानी कि ये हमारा ऑड वाला जो जितना संख्या उसको ये साइन स्क्वायर लिए हुए है, और कॉस स्क्वायर वाला इवन को लिए हुए है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जिससे मल्टीप्लाई किए हुए हैं। तो आप एक काम करो ना, कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट, मैं किसको लिखता हूं अंत में 39 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 39 भी क्या है, ऑड संख्या है,
और यहां पर क्या लिखता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर, आप दूसरा तरीका से भी इसको बना सकते हो, प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस डॉट 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 40 cos स्क्वायर थीटा। अब आप इसको क्या करो, ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा, ओके, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा, बोलो, प्लस ये क्या आएगा, सबको ऐड करोगे तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आएगा 5 प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा, बोलो, प्लस डॉट 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 प्लस यहां पर क्या आएगा 39 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ओके, ये आ जाएगा। तो अब क्या करोगे, यही क्या दिया हुआ है 405 दिया हुआ है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो ना, ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कहां तक जाएगा, ये 39 तक जाएगा, ठीक है, 39 तक जाएगा, 39 तक ये जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बार आया होगा, आप बता सकते हो cos स्क्वायर थीटा कितना बार आया होगा, आप बता सकते हो कितना टर्म होगा, 1 है, 3 है, फिर 7 है, फिर 9 है, ओके, तो 1 3 5 7 9 है, तो 1 2 3 4 5, तो फिर क्या होगा, इसी तरह 1 to 10 में 5 और संख्या है, फिर 10 to 20 में फिर से 5 और संख्या होगा, फिर 20 से 30 के बीच में फिर से 5 और संख्या होगा, और 30 से 40 के बीच में फिर से 5 और संख्या, तो ये 5 और संख्या, ठीक है, तो हमारा 5 into 4, तो ऐसा 20 टाइम्स क्या होगा, 20 और संख्या है ना, ये कितना संख्या है आप करके देखोगे, तो ठीक है चलो ऐसे तो 20 और संख्या लिखे में थोड़ा समय जाएगा, 11 हो गया, जैसे एक और हिंट देता हूँ, देखो 11 हो गया, और 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, देखो फिर से 5 और संख्या है किसी किसी के बीच में, 10 से 20 के बीच में, तो 1 से 10 के बीच में कितना और संख्या है 5, 10 से 20 के बीच में कितना और संख्या है 5, 20 से 30 के बीच में कितना और संख्या है 5, 30 से 40 के बीच में कितना और संख्या है 5, तो ये टोटल कितना हो गया 20, और देख रहे हो हर बार cos स्क्वायर थीटा किसके साथ आ रहा है, एक और संख्या के साथ आ रहा है 1 3 5, इसका मतलब 20 cos स्क्वायर थीटा है, समझ में आ रही है बात, प्लस ये चीज जाना बहुत जरूरी है, 20 cos स्क्वायर थीटा कहां से आया, इज इक्वल टू 405। अब एक चीज और बता रहा हूं तुमको, ठीक है, एक चीज और तुमको बता रहा हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर देखो, जब हम 1 प्लस 3 करते हैं तो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 1 प्लस, लेकिन 1 से शुरू होना चाहिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 करते हैं तो किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, देखो तो 3 प्लस 1 4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 3 प्लस 1 4 था, और प्लस 5 जुटा तो 9, 3 3 9 होता है, सॉरी यहाँ स्क्वायर ही कर दो, फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अगला और संख्या कौन सा है, 7 है, ये किसका क्या कितना टर्म है, 4 टर्म है, 4 का स्क्वायर हो गया, आ रही बात समझ में तो ये चीज समझ रहे हो, तो ये जो देख रहे हो ना 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 39 है, तो ये कितना कितने संख्या है, ये 20 संख्या है, क्यों, क्योंकि 1 से 10 के बीच में कितना और है 5, 10 से 20 5, 20 से 30 5, 30 से 40 5 और संख्या है ना, तो ये कितने टर्म्स हैं, 20 टर्म्स है, 1 से शुरू होते 20 का स्क्वायर लिख दूं इसको, प्लस 20 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 405, तो यहां से क्या हो जाएगा 20 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 405, और प्लस 20 स्क्वायर था एलसीएस में, एलसीएस में आके माइनस 20 स्क्वायर, और 20 स्क्वायर 400 होता है, तो माइनस 400, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/20,
5 1 जा 5, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 मिनट प्लस माइनस 1/2। ओके, यानी कि कॉस थीटा एक तो हो सकता है 1/2 या फिर कॉस थीटा हो सकता है -1/2। ठीक है, लेकिन हम इसको लेंगे बिकॉज, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, क्यों? बिकॉज क्या दिया हुआ है, थीटा इज एक्यूट एंगल, ये दिया हुआ है ना, थीटा क्या है हमारा, क्या दिया हुआ है, थीटा हमारा एक्यूट एंगल दिया हुआ है। एक मिनट, थीटा हमारा क्या दिया हुआ है, एक्यूट एंगल दिया हुआ है, थीटा एक्यूट एंगल दिया हुआ है। 1/5 थीटा एक्यूट एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक्यूट मतलब 0 से, यहाँ पर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, अगर तुम टेन कॉट का ग्राफ देखोगे, साइक कॉस का ग्राफ देखोगे तो ये 1/2 तो 90 डिग्री, और यहाँ पर 60 डिग्री होता है ना, तो ये 30 का मामला हो गया, तो 30 हो गया। और ये हमारा ये थीटा 90 डिग्री ना होके ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी एक्यूट एंगल ना होके ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल में चला जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आपको ऑब्ट्यूज एंगल में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप इसको लिख लेना, क्योंकि थीटा हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। एक मिनट, cos 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा, एक मिनट, माइनस 120 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 120 डिग्री। ठीक है, इरेज कर दो इसको। थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 120 डिग्री, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये नॉट एक्यूट एंगल। ठीक है, थीटा इज एक्यूट एंगल, ये 0 से 90 डिग्री के बीच में थोड़ी क्या है 120 डिग्री। ठीक है, तो हमारा थीटा इज इक्वल टू देयरफॉर tan थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan टाइम्स, एक मिनट थोड़ा सा मुझे ब्राइटनेस थोड़ा कम करने दो लैपटॉप का, नहीं तो बैटरी जल्दी ही खत्म हो जाएगा इसका। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थीटा निकालना था केवल, आ रही बात समझ में, थीटा क्या करना था, केवल निकालना था, तो √3 हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 63 का देखो भाई साहब, कितना बनाना पड़ता है। 63 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू क्या है 2 है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन अल्फा प्लस कॉस साइन बीटा का वैल्यू 2 है, लेकिन साइन अल्फा तो -1 से लेके 1 के बीच में साइन अल्फा होता है ना। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू किससे किसके बीच में, -1 से लेके 1 के बीच में, और इन दोनों का सम कितना है 2 है, तो एक तभी हो सकता है, पॉसिबल कब हो सकता है, जब साइन अल्फा क्या हो 1 हो जाए और साइन बीटा भी क्या हो 1 हो जाए, क्योंकि और किसी केस में पॉसिबल है, तो अब साइन अल्फा 1 है, साइन बीटा भी 1 है, तो अल्फा ये पहले भी बना चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, तो अल्फा 90 डिग्री और बीटा भी यहाँ से क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री ही 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, अब लिख सकते हो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आली समझ में, ये फाइंड करना था। ठीक है, ये गिवन है, तो साइन अल्फा प्लस कब सम आएगा, और कुछ भी रखो ना यहाँ पर, अगर साइन अल्फा 0 हो गया, साइन बीटा 1 हो गया, तो सम 1 ही देगा, चाहे कुछ भी रखो, ये -1 हो गया और ये भी ये 1 हो गया तो 0, तो एक ही केस है कि दोनों 1 हो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है। आप सोच के देखो ना इसको,
इसको और कोई तरीका शायद नहीं है, वो आप इसको इसी तरह से बना सकते हो। ठीक है, ये सबसे आसान इस तरह का, आप इस तरह से बना सकते हो इसको आराम से। ठीक है, सबसे आसानी से आप इसको बना सकते हो। अब ये क्वेश्चन x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर कॉस के पावर क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा नहीं है, कॉस के पावर क्यूब थीटा है, और ये y इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन क्यूब थीटा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा दिया हुआ है, और y इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन ए स्क्वायर। ओके, अब यहां पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन ए स्क्वायर का, अगर आप इसमें देखना चाहो कैसे इसको करोगे, मुझे क्या चाहिए कि मुझे स्क्वायरिंग करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ना, है ना। जब मैं एक क्यूब को लाऊंगा किधर, ये दूसरे साइड में इक्वेशन के इज इक्वल टू के, तो 1/3 हो जाएगा ना, और फिर से स्क्वायरिंग कर देता हूं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर का पावर 1/3 इंटू 2 होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग किया हूं ना, तो 1/3 इंटू 2 यानी 2/3 हो जाएगा। और ये क्या दे देगा, y बाई, यहाँ सब क्या लिख सकते हो, ये सब समझ में आ गए तभी इसको बना पाओगे। तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा, मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर, ताकि दोनों को जब ऐड करूं, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहां से मैं ऐड करूं तो वहां पर आ जाए, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई बी स्क्वायर का पावर 1/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई बाई बी स्क्वायर के पावर 2/3। ठीक है, अब इसी को आप क्या लिख सकते हो ना, अब और आगे क्या हो सकता है, एक मिनट, 64 का क्या आंसर देगा, 64 का आपको क्या देगा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 64 का क्या ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, 64 का डी ऑप्शन होना चाहिए, सही है। 64 का क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, 64 का क्या होगा, डी ऑप्शन। तो ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो अगर 1 + 2 करोगे तो एक साइड में क्या दे देगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, है ना, तो 1 इज इक्वल टू ये क्या देगा के पावर 2/3 प्लस वाई बाई बी स्क्वायर के पावर 2/3, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, और यहाँ पर क्या लिखो बराबर 1, ऐसा लिख सकते हो ना, यहाँ से क्या लिख सकते हो बराबर 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जब भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का बात आए तो आप उसको उस तरह से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 64 हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर है 65 जो कि होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो वैसे तो बता देता हूँ, ऐसे भी बता ही दूंगा। इसमें क्या होगा ना, ये 1 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाना चाहिए, 200 टर्म्स है, तो 100 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह बनाना है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 62 देखा था, उसी तरह से 65 भी है, बस इस बार अंतर यह है कि उस बार साइन स्क्वायर थीटा जो था वो ऑड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ऑड नंबर के साथ, इस बार कॉस स्क्वायर थीटा ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और साइन स्क्वायर थीटा इवन के साथ। पिछली बार कॉस स्क्वायर थीटा इवन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो फिर भी इस बार पिछले बार 40 टर्म तक था, इस बार 200 टर्म्स तक है, तो इस बार फिर भी मैं दे देता हूँ एक
65 क्वेश्चन नंबर का दे ही देता हूँ इसको। तो अगर इसको बनाओगे तो क्या मिलेगा इसमें, 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 199 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, 200 टर्म्स है ना, तो 100 क्या मिलेगा, 100 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा हमेशा एक बचते जाएगा ना, यहाँ पर आप इसको देखो तो ये 10025 आ जाएगा, यही ना 10025, ठीक है। और ये और कुछ नहीं बल्कि 100 का ही तो स्क्वायर है, प्लस 100 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 10025। तो 100 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 200 टर्म है, लेकिन 100 क्यों लिखा हूं, ये आपको 62 क्वेश्चन में भी बताया था कि वहाँ 40 था, 40 टर्म था, तो मैं 20 cos स्क्वायर थीटा लिखा था वहां पर। तो ये कितना आ जाएगा, 10,025 में से हमारा 10,000 कैंसिल जाएगा, तो ये 25 बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±1/2। लेकिन मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक 1/2 हो जाएगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही थीटा इज एक्यूट, तो थीटा एक्यूट है तो केवल इसी वैल्यू को लेंगे, क्योंकि साइन थीटा -1/2 किस में हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल तो है नहीं, साइन थीटा -1/2 है ना। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री, तो हमसे क्या पूछ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछ रहा है। तो ये 1/2 माइनस √3/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 सॉरी, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस √3/2 क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, ये चीज, ठीक है, बिकॉज थीटा इज एक्यूट एंगल, ठीक है, ये बहुत जरूरी, थीटा इज एक्यूट लिखना यहाँ पर, हर क्वेश्चन के हर लाइन को पढ़ना। तो ये 1 माइनस √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 65 क्वेश्चन नंबर का ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस √3/2, ये ऑप्शन सही है ना, 1 माइनस √3/2, ठीक है। ये अब एक और चीज है, क्वेश्चन नंबर लेवल 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कराया था, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन इसमें बचे हुए थे, आई होप कि इसको आप घर पे होमवर्क करके भी बना सकते हो। इसमें क्या करना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके ऐड कर दोगे तो माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और वहां से आपका आंसर आ जाएगा a² + b², आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर, देख रहे हो सी ऑप्शन। फिर यहाँ से cot a - b और फिर cos a + b देन 5b, तो यहाँ से भी आप a - b को क्या लिख सकते हो 45 डिग्री, और a + b को क्या लिख सकते हो 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर बनाया गया है, दोनों को ऐड कर दोगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, फिर a का वैल्यू आ जाएगा, और b के लिए उसको घटा दोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा 23 के लिए, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर के लिए आप देख सकते हो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए इफ इतना, तो a + b × a - b है, तो ये 4 साइन स्क्वायर है, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू 1/4, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, यानी साइन ए इज इक्वल टू ±1/2, यानी कि ±1/2, तो साइन ए, एक तो ये वैल्यू 30 डिग्री तो दे रहा है, बाकी इसमें से और कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो -1/2 वाला भी सही होता। तो साइन -1/2 कब होता है, आप जब देखोगे कि साइन किसमें किसमें साइन नेगेटिव, आप 360 270, तो अगर मुझे साइन किसका निकालना हो, 270 डिग्री -30 डिग्री, ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, कॉस 30 में, तो साइन किस में बदलना हो, साइन 270 - तो ये किस में बदल जाएगा, कॉस 60 डिग्री, ओके, यानी -1/2, तो यानी 210 डिग्री, तो साइन बराबर यहाँ 210 डिग्री भी सही था,
ठीक है। साइन -1/2 210 डिग्री, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो केवल हम साइन थीटा इक्वल टू 1/2 वाला थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आंसर टिक करेंगे। फिर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 25 का, द वैल्यू cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा। तो इसके लिए आप क्या करोगे ना कि cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा, तो cot थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan थीटा के टर्म्स में आना पड़ेगा। tan थीटा के लिए आप तो cos इसको क्या लिख सकते हो ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस के बाद ब्रैकेट जब ओपन होगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 कॉस स्क्वायर को इसमें सेक स्क्वायर थीटा में बदल लो, तो यानी 2 बाई सेक स्क्वायर थीटा, नहीं कॉट थीटा चाहिए ना, तो 2 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को कह सकते हो टेन स्क्वायर 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकते हो फिर से 2 बाई 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ये माइनस 1, तो ये ऊपर से क्या हो जाएगा, आप इसको करते जाओगे तो ऊपर से क्या हो जाएगा, ये इसी तरह से आगे बढ़ते जाओगे, यानी कहने का मतलब और भी तरीके से इसको बना सकते हैं। इसको ऑप्शन सी सही होगा, आप इसको बनाना द सिंप्लीफाइड, फिर से ये साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू ये 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको करोगे तो इसका आंसर 1 दे देगा। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से 1 होना चाहिए इसका आंसर। 26 का देख लेता हूँ, 26 का आंसर इसका देख लेता हूँ। 26 का क्या सा डी देता है। ठीक है, लेवल 1 का 26 का डी देता है। ठीक है, आंसर 1 हो जाएगा। वही a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में उसको आप कर सकते हो। a1 प्लस साइन 2 थीटा, इसको ऊपर होल स्क्वायर बना दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा 1 ये नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉट थीटा यहाँ पर दे देगा। फिर ये साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी अपन कॉसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बी, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है ना, तो ये साइन स्क्वायर बी की जगह आप कॉस स्क्वायर ए भी तो लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि साइन 90 बी यानी ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए, तो बी इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हो, यानी ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा, कॉस ए होगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बी की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, तो फिर ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और नीचे कॉस स्क्वायर ए माइनस और टैन स्क्वायर बी की जगह क्या लिख सकते हो कॉट स्क्वायर बी लिख सकते हो, तो ऊपर 1/1 हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर 32 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा। बाकी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ -2 आंसर आ जाएगा। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको तुम खुद से भी बनाना, इसको देखना ट्राई करके, इसका आंसर डी देगा। एक ये तरीका है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 4/3 दिया होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, और वहां से आप फिर आगे बढ़ सकते हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू वहां से आ जाएगा। अब पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, दोनों को ऐड कर लो और देखो क्या होता है, या फिर होल स्क्वायरिंग जैसा हो सकता है इसको करो सेक थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, वैसे भी दो इक्वेशन दो अननोन हो जाएगा, तो यहां से आप देखोगे ना कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 3/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3/4 के बराबर। अब दो इक्वेशन दो अननोन, निकालो वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वहां से भी बन सकता है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो 28 का क्या देता है आंसर, 28 का आंसर बी देता है। एक मिनट, ट्वेंटी एट का आंसर क्या देता है, बी देता है। ठीक है, 1, तो 21 से लेकर 30 तक आप इसको आप कर लेना, हिंट दे दिया हूँ मैं, बाकी सारा बना दिया गया है। तो उसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। सो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हो इसको। थैंक यू सो मच। अब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा क्लास 9 में ही कोई मैथ्स का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।